नहीं होगा। इसको बचाने का दावा भाजपा भी कर रही है, कह रही है अगर गठबंधन की सरकार आ गई, ये दो शहजादों पे जो अभी अमित शाह का जो बयान आया उससे तो आप वाकिफ ही होंगे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, अमित शाह साहब को या तो हिंदी आती नहीं या उन्हें हिंदुस्तान के इतिहास का पता नहीं है। अमित शाह जी को हिंदी नहीं आती? बिल्कुल, मैं बात बताता हूँ ना आपको क्यों नहीं आती। अमित शाह साहब को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी शहीद ज़्यादा है, वो शहीद का बेटा है, उसके वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है। टुकड़ों में सिमट के बॉडी आई थी राजीव गांधी जी की, टुकड़ों में सिमट के। तो जो शहीद का बेटा होता है वो शहीद ज़्यादा होता है, वो शहजादा नहीं होता। शहजादा तो अमित शाह साहब का बेटा जय शाह है, जिसने बल्ला नहीं पकड़ा कभी जिंदगी में, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है। तो इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता दानिश अली मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, दिल्ली में 25 मई को लोकसभा का जो इलेक्शन दिल्ली में होने वाला है, तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। जिस तरीके से 400 पार की जो लहर है, ये लहर के सहारे जो है ये भाजपा जो है अपनी सरकार बनाने का वादा कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन कैसे फाइट कर पाएगी? ये देखिए, फाइट कर पाएगी, फाइट तो कर चुकी है। और 400 पार का जो नारा है, ये पेट्रोल के दाम है जो चुनाव के बाद अगर भाजपा आती है तो 400 रुपये डीजल पेट्रोल मिलेगा आपको। तो ये 400 पार का वो नारा है। हालत खराब है, मोदी जी के हाथ कांप रहे हैं, उल जलूल बयान दे रहे हैं, बजाय विकास के मुद्दों को बताने के आज हिंदू मुसलमान पर वापस चुनाव आ गया है। बड़े शर्म की बात है, इतने बड़े हिंदुस्तान, इतने अजीम व शान मुल्क का प्रधानमंत्री बजाय विकास की बात करके, बजाय ये गिनवाते कि हमने कितना यूनिवर्सिटी बनाई, कितने स्कूल बनाए, अब वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव हार चुके, बौखलाए हुए हैं। 2014 ले लें या 2019 ले लें आप, या 2000 अभी 24 का इलेक्शन है, लहर के सहारे जो है मोदी लहर के सहारे या अभी 400 पार की लहर के सहारे भाजपा की सरकार बनी है। इस बार भी ऐसा नहीं लगता आपको कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है? जिस तरीके की लहर है, मोदी लहर, 400 पार की लहर। नहीं, मोदी लहर तो फिलहाल कहीं नहीं है। अगर मोदी लहर होती तो मोदी जी कश्मीर से एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जहां धारा 370 हटाई, जिन कश्मीरियों के लिए हितैषी बनते थे, वहां से एक भी कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि इन्हें पता है वहां से 0 वोट मिलेंगे, मोदी लहर है ही नहीं। नागालैंड में 4 डिस्ट्रिक्ट में 0 वोट हुई, 0 पोलिंग। कहाँ है मोदी लहर? बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। मोदी लहर कुछ नहीं है इस बार लहर अवाम की आवाज़ है, गरीब की आवाज़ है, बेरोजगार का रोजगार है, किसान की एमएसपी है, माओ बहनों को पैसा जो राहुल गांधी जी का कहना है उनके घर में पहुंचेगा। दानिश अली साहब, ये जो आपने मफलर लगा रखा है कांग्रेस का, कांग्रेस नेता भी हैं आप, आपसे एक सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी रही कांग्रेस की जब दिल्ली में 7 सीटों में 3 पे कॉम्प्रोमाइज कर ली? देखिए, बात कॉम्प्रोमाइज क्यों किया जाता है? देखिए, जाति मफाद से उठ के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन किया है, हमारे मतभेद थे वैचारिक, हमारे मनभेद नहीं थे, हमारी उनसे कोई जाति लड़ाई नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड पे हम साथ आए, और जब बात आई हिंदुस्तान को बचाने की, संविधान को बचाने की, तो हमने उनका साथ दिया, उन्होंने हमारा साथ दिया और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ना मतभेद पिछले चुनाव में देखा गया कि किस तरीके की मोहब्बत दिखाई दी दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, वो जग जाहिर है, सब लोगों ने देखा है। ये अभी का जो चुनाव गठबंधन होते ही सारे जो गुनाह और सारे जो भी अंदर के मैल थे वो सारे धुल गए। देखिए, छोटी लड़ाई लड़ने के बजाय बड़ी लड़ाई की बात हो रही है, बात देश को बचाने की हो रही है। आप ये देखिए कि ये लोग अगर इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद हिंदुस्तान में दोबारा चुनाव नहीं होगा। इसको बचाने का दावा भाजपा भी कर रही है, कह रही है अगर गठबंधन की सरकार आ गई, ये दो शहजादों पे जो अभी अमित शाह का जो बयान आया उससे तो आप वाकिफ ही होंगे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, अमित शाह साहब को या तो हिंदी आती नहीं या उन्हें हिंदुस्तान के इतिहास का पता नहीं है। अमित शाह जी को हिंदी नहीं आती? बिल्कुल, मैं बात बताता हूँ ना आपको क्यों नहीं आती। अमित शाह साहब को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी शहीद ज़्यादा है, वो शहीद का बेटा है, उसके वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है। टुकड़ों में सिमट के बॉडी आई थी राजीव गांधी जी की, टुकड़ों में सिमट के। तो जो शहीद का बेटा होता है वो शहीद ज़्यादा होता है, वो शहजादा नहीं होता। शहजादा तो अमित शाह साहब का बेटा जय शाह है, जिसने बल्ला नहीं पकड़ा कभी जिंदगी में, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है। तो राहुल गांधी शहीद की औलाद है। और सबसे बड़ी बात, 2 पीढ़ियों की शहादत, दादी की छाती छलनी कर दी गोलियों मार मार के इस मुल्क के लिए। इंदिरा जी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी जिंदगी के 9.5 साल जेल में रहे। तो राहुल गांधी शहीद ज़्यादा तो है, शहजादा नहीं है। शहजादा तो जय शाह है। तो क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लाने वाली है? इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, जनता हमारे साथ है। बेरोजगारी और महंगाई की इतनी मार पड़ चुकी है, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने आवाम को, पहले मुल्क की आवाम को इन्होंने बांटा मजहब में और अब जाति में आ गए। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की आवाम को? 25 तारीख को वोटिंग है। दिल्ली के आवाम से मेरी एक ही गुजारिश है, बड़ी से बड़ी तादाद में घरों से निकलें, वोट डालने, और हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की जो लड़ाई है इसमें हमारा साथ दें। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं, केजरीवाल जेल में है, हमारा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया।
जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन सारे पार्टियां जो आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी सब ने एक गठबंधन बनाया, उसके तहत जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इलेक्शन लड़ रही है 2024 का चुनाव का। तो ऐसा क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है 400 पार की लहर, इस लहर का सामना क्या ये गठबंधन कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, और उसका रीज़न ये है कि भाजपा की बौखलाहट आपको अमित शाह और मोदी जी के बयानात से नज़र आ रहा होगा। पब्लिक इस बात को समझ रही है और आवाम इस बात को जान चुकी है कि जुमलेबाजी का उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है। पहले भी उन्होंने ये कहा था कि साहब हम सबको आएंगे तो सत्ता में 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, तो जुमला था, जुमला वो जुमला था। तो ये जुमलों की सरकार है। बाद में इसकी वजाहत करी ना कि जुमला था। बिल्कुल जुमला, मैं कह रहा हूँ ना, उसी बात पे आ रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम किसी देश में गरीब नहीं रहने देंगे। तो भाई आपने तो 22-23 लोगों को करोड़पति अरब खरबपति बना रखा है, आपके अलावा गरीबी क्या होगा? गरीबी नहीं। उनके मैनिफेस्टो में भी आप देखिए कि गरीबी वर्ड 2 या 3 बार सिर्फ है, और उसी जगह हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 7-8 बार गरीबी वर्ड को जिक्र दिया गया है। और इसमें मतलब मैनिफेस्टो से जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी ने अपना नाम एक बार भी नहीं लिया। ठीक है, मैनिफेस्टो में मोदी जी नाम ले रहे हैं अपना 16 बार। तो इस क्या बात है, अपने आप को प्रमोट करके दिखा रहे हैं। तो पब्लिक जान चुकी है। पेट पे जब बात आती है ना, तो पेट के ऊपर फिर धर्म क्या बनी है। लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, और इस देश की जनता खुद सत्ता परिवर्तन चाहती है, बिल्कुल चाहती है। और आप इस बात को देख लेंगे कि चाहे वो दिल्ली में गठबंधन की सीटें हों, ज्यादा आएंगी। आप किसके सपोर्टर हैं, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। तो कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी रही कि 3 सीटों पे उन्होंने यानी क्या उनका झुकाव था, कॉम्प्रोमाइज कर लिया उन्होंने? देश को बचाना मजबूरी नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, देश को बचाना है। हमारा मकसद गठबंधन करने का यह है, इन चोरों से इस देश को बचाना है और इस देश को आगे बढ़ के ले जाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई आपस में हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद। क्या लगता है जितनी पार्टियां जो अभी गठबंधन में शामिल है, पहले इलेक्शन में एक दूसरे से लड़ रही थी, यानी कि बयानबाजियां एक दूसरे के यानी कीचड़ उछाल रही थी, इस वक्त सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लोकसभा चुनाव का इलेक्शन लड़ रही है। क्या लगता है आपको 400 पार की जो लहर है उसका सामना कर पाएगी ये पार्टियां, जितनी भी पार्टियां गठबंधन में है? अभी आपने पूछा कि जो पहले आपस में लड़ रहे थे आज वो सब एक साथ हैं। यही तो गंगा जमनी तहजीब है हमारे देश की। 400 लहर की जो देखो, झूठ का कोई इंतहा नहीं होती। पहले झूठ था 15 लाख का, अब नया झूठ आया मंगलसूत्र का, फिर नया झूठ आएगा अडानी अंबानी इनके हैं, अभी ये थोपेंगे गठबंधन के आएंगे। तो इनके झूठ का तो देखो कोई इलाज है नहीं, और झूठ से अगर सरकार चलती है तो भाई इनसे बढ़िया कोई सरकार चला ही नहीं सकता, क्योंकि इतना झूठ और कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो क्या लगता है जनता इस बार मूड बना लिए सत्ता परिवर्तन का? क्या लगता है आप? देखिए, जब परेशानी होती वो सबको होती, किसी एक को नहीं होती। और जनता के इनके दिमागों में, इन्होंने जहनों में ये जहर घोलना चाहा कि सिर्फ मुस्लिम परेशान है। आज पूरा देश परेशान है और देश ने ये विचार बना लिया है कि हम परिवर्तन करेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इंशाल्लाह ये सरकार। आप किसके सपोर्टर हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? हम ना पार्टी के सपोर्टर हैं, हम देश को बचाने के हित में, वो जो देश बचाने का काम करेगा हम उसके साथ हैं। देश बचाने का दावा तो भाजपा भी कर रही है कि ये दोनों आ गए, ये गठबंधन की सरकार आ गई तो देश जो है दलदल में चला जाएगा। प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी वाइफ का छीन लिया। वो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे, बताओ किस बात का यकीन? पर्सनल हो रहे, आप पर्सनल हो रहे। आप किस बात का यकीन करोगे? देश वो बचाते तो वो मंगलसूत्र की बात नहीं करते। ये मंगलसूत्र वाली बात जो है, इतनी देश की हमारे इतनी गिरेमा गिर चुकी है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि कम से कम इस तरह के जुमले तो ना कहें। और ये बहन बेटी हमारे घर में भी है, हमारी वाइफ भी है, हमारी माँ भी हुई है। औरत एक माँ का रूप, बहन का रूप, बीवी का रूप, सारे रूप होते ना, आप उस पर भी तन कस रहे हो, क्या बात है? चलिए आइए, आप आइए। तो क्या लगता है आपको गठबंधन की सरकार जो बना पाएगी, गठबंधन में जितनी पार्टियां शामिल हुई है, भाजपा का ये मुकाबला कर पाएगी ये सारी पार्टियां? 100% इस टाइम जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और कुलदीप कुमार जी अभी यहाँ से गए हैं, कोंडली से वो विधायक हैं और इस बारी लोकसभा के प्रत्याशी हैं हमारे वाले यहाँ से लोकसभा सीट से। 100% जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। पिछले सांसद जो यहाँ पर रहे हैं, गौतम गंभीर साहब रहे हों, चाहे और बीजेपी के और रहे हों, किसी ने कोई काम नहीं किया। और ख़ासकर ओखला विधानसभा के अंदर तो 0% काम बीजेपी के सांसद साहब ने किया है।
और इस टाइम थोड़ा परिवर्तन का टाइम है। 10 साल देख लिया, अब परिवर्तन 100% श्योर है। राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी का साथ है दिल्ली के अंदर। 200% ये गारंटी है कि गठबंधन की सीट कुलदीप कुमार जी तो 100% जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया।